अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तजवीद के असबाक चल रहे। आज का हमारा सबक नंबर 2 है। आज के सबक के अंदर हमने मखारिज के हवाले से चंद एक चीज़ें पढ़नी हैं और सीखनी हैं। कुरान करीम को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तजवीद का इल्म सीखा जाए। इसकी अहमियत पिछले सबक में बयान कर चुका हूँ। आज कुरान करीम को पढ़ने के लिए जिन मखारिज का सीखना समझना ज़रूरी है, उनमें से चंद एक मैं आपकी तवज्जो की नज़र कर देता हूँ। सबसे पहले मखरज कहते किसे हैं? मखरज कहते किसे हैं? मखरज कहते हैं हरूफ के निकलने की जगह को, कि ये हरफ फ़लाँ जगह से निकलता है तो इसका फ़लाँ मखरज है। हम इसको तफसीलन पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दूसरी बात ये कि हलक, ज़ुबान, मुँह का खला, होंठ और नाक, ये चंद एक ऐसे मकाम हैं जिनमें से कुरान करीम में जिन हरूफ को हम पढ़ते हैं, हरूफ तहज्जी को पढ़ते हैं, इनमें से 17 मकामात ऐसे हैं जहाँ से 29 हरूफ तहज्जी अदा किए जाते हैं। दूसरी चीज़, मखारिज की तफसील के हवाले से सबसे पहला मखरज क्या है? कुरान करीम को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इन मखारिज को सीखना है और समझना है। और मखारिज में से, मखारिज की तफसील में से जो पहला मखरज है वो है मुँह का खला। मुँह का जो खाली हिस्सा है, मुँह के खाली हिस्से में से जो हरूफ अदा होते हैं वो मखरज नंबर 1 में आते हैं। और वो कौन कौन से हरूफ हैं? वो नंबर 1 अलिफ़, नंबर 2 वाव, नंबर 3 या। ये 3 हरूफ हैं जो कि मखरज नंबर 1 मतलब मुँह के खला में से अदा होते हैं। जबकि ये तीनों हरूफ हरूफ मद्दा हों। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब इनकी पहचान वो भी समाअत फरमाएँ। अलिफ़ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ़ खाली हो, अलिफ़ के पिछले हरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो ये अलिफ़ मद्दा कहलाता है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम सूरह अल-फातिहा में से एक लफ़्ज़ आपकी तवज्जो की नज़र कर देता हूँ। लफ्ज़ है मालिकी। मालिकी में जो मीम के साथ अलिफ़ है ये अलिफ़ मद्दा है। क्यों? इसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा हरफ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया वाव, और वाव मुँह के खाली हिस्से से अदा होता है, जबकि ये वाव हरूफ मद्दा हो। वाव हरूफ मद्दा कैसे होता है? इसकी पहचान क्या है? वाव साकिन हो, इसके पिछले वाले हरूफ के ऊपर अगर पेश आ जाए तो ये वाव मद्दा है। और वाव मद्दा की मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक लफ्ज़ है आऊज़ु। आऊज़ु के अंदर जो लफ्ज़ वाव है, वाव साकिन है, उसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश है और ये हरूफ मद्दा में से है। इसको भी मुँह के खाली हिस्से से अदा किया जाता है। नंबर 3 या है। या भी मुँह के खाली हिस्सा से अदा होता है, जबकि या मद्दा हो। या मद्दा की पहचान क्या है? पहचान ये है कि या साकिन हो और या के पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पर रहीम। रहीम के अंदर लफ्ज़ या से पहले हा आता है और हा के नीचे ज़ेर है। अभी मैंने आपकी खिदमत में पहला मखरज अर्ज़ किया। पहला मखरज वो कौन सा है? पहला मखरज है मुँह का खाली हिस्सा। इस मुँह के खाली हिस्से से 3 हरूफ अदा होते हैं, और जो 3 हरूफ अदा होते हैं इन्हें हरूफ मद्दा भी कहते हैं। नंबर 2 दूसरा मखरज है हमारा ये गला। ये हलक हमारा दूसरे मखरज में आता है। इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, आखिरी हिस्सा है इसका। नंबर 2 गले का हलक का दरमियानी हिस्सा, और नंबर 3 हलक का पहला हिस्सा जो मुंह की जानब है। अब ये
एक हलक है, हलक में 3 हिस्से हैं। इन 3 हिस्सों में से 6 हरूफ अदा होते हैं जिनको हरूफ हल्की कहते हैं। पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि हरूफ हल्की कौन कौन से हैं। हरूफ हल्की 6 हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 हा, नंबर 3 आइन, नंबर 4 हा, नंबर 5 गईन और नंबर 6 और आखिरी है खा। 6 हरूफ हल्की हैं जो हलक में से अदा होते हैं। अब इनके मखारिज समात फरमाएँ। जो पहले 2 हर्फ हैं हमज़ा और हा, ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं जो सीने की जानब है। जो पहले 2 हर्फ हैं हमज़ा और हा, ये मखरज नंबर 2 है और ये अदा होते हैं गले के आखिरी हिस्से से, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की जानब हैं। मखरज नंबर 3 में जो अगले 2 हर्फ हैं वो हैं आइन और हा। ये 2 हरूफ हलक के दरमियानी हिस्सा से वस्त हलक से अदा होते हैं। मखरज नंबर 4 में जो 2 हर्फ हैं, जो 2 हरूफ हैं वो हैं गईन और खा। ये अदा होते हैं हलक के उस हिस्से से जो मुंह की जानब है। अभी तक मैंने आपकी तवज्जो की नज़र 4 मखारिज अर्ज़ किए। नंबर 1 मुंह का खाली हिस्सा और उसमें से जो हरूफ अदा होते हैं अलिफ वाव और या। नंबर 2 हमज़ा और हा, ये अदा होते हैं हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की जानब है। नंबर 3 आइन और हा, ये अदा होते हैं हलक के दरमियानी हिस्सा से। और नंबर 4 पे दो लफ्ज़ हैं वो हैं गईन और खा, ये अदा होते हैं हलक के उस हिस्सा से जो मुंह की जानब है। इससे आगे मखरज नंबर 5 हैं। मखरज नंबर 5 के अंदर जो हरूफ हैं उन हरूफ को कहा जाता है हरूफ लहातिया। हरूफ लहातिया बुनियादी तौर पर ये 2 हरूफ हैं। नंबर 1 क़ाफ़, नंबर 2 काफ। नंबर 1 क़ाफ़, नंबर 2 काफ। जो मखरज नंबर 5 है वो ये है कि ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के साथ नरम जिल्द के साथ लगता है, नरम तालू से लगता है, ज़ुबान की जड़ नरम तालू से लगती है तो लफ्ज़ क़ाफ़ अदा होता है। और मखरज नंबर 6 है, जहाँ से क़ाफ़ अदा होता है उससे ज़रा मुँह की जानब हट कर ये लफ्ज़ काफ़ अदा होता है। मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम के बुनियादी असूल पढ़ लेने के बाद, बता देने के बाद कुरान करीम के पहले 6 मखारिज मैंने अर्ज़ किए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तमाम इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, सीख लेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन पर अमल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।